मैंने उनको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा इतने लोग हैं, इन सबको छोड़ के ये मेरे से ही क्यों बोल रहे हैं भैया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो उस भैया उस समय मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में एक करंट दौड़ पड़ी है, मतलब मेरे रोंगटे गुश बम्स हो रहे थे। देन भैया मैं बस 10 कदम उनसे आगे थी और मैंने जैसे टर्न करा वो अंकल पीछे नहीं थे। एंड आई वाज शॉक्ड। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ भैया, मुझे जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी आंखें बंद थी। उस टाइम पीरियड पे मेरे घर पे कोई था नहीं भैया। मैंने देखा कि बाबा जो है मेरे सामने खड़े हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस रूप में भजेंगे, जिस भाव से भजेंगे, उस रूप में वे आपका मार्गदर्शन करने आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारे जीवन से खुद ब खुद कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण हमें जो चीज पहले प्यारी लगती है वही चीज से हम नफरत करेंगे। इस कलयुग में एक युवा के मुख से ऐसे विचार सुनना बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु की कृपा है और ये भक्ति की शक्ति है। बहन, नमन है आपकी भक्ति को और आपके विचारों को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। एंड आज मुझे एक्चुअल मैनिफेस्टेशन एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो होती है मैं बस सुनते आ रही थी, क्योंकि मैं इस सेशन को लगभग कई सालों से मैनिफेस्ट करते आ रही थी एंड विजुअलाइज कर रही थी कि लाइक एक दिन मैं भी आपके साथ बैठ के इस तरह के सेशन को रिकॉर्ड करूंगी। सो भैया रियली थैंक यू फॉर दिस। एंड आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। एंड मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप कंटिन्यू रखिएगा। एंड माय बेस्ट विशेस आर विथ यू भैया, ऑलवेज ऑलवेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि आप जैसे भक्त जो जुड़ रहे हैं और प्रभु की लीला को शेयर कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू उसके लिए। भैया मेरा नाम नावी है एंड बेसिकली मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ, बट अभी प्रेजेंटली नोएडा में रह रही हूँ। एंड बाय प्रोफेशन में एक एचआर मैनेजर हूँ। एंड रिसेंटली मैंने अभी अपनी एलएलबी कंप्लीट करी है, तो वुड बी मैं बहुत जल्द एक लॉयर भी बन जाऊंगी भैया। अवश्य, प्रभु आपके साथ है और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी अचीवमेंट्स के लिए। प्रभु की कृपा थैंक आप यू। पर हमेशा बनी रहे। और बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हैं, उनसे जुड़े जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मैं कैसे हनुमान भक्ति में आई, कैसे वो मेरी लाइफ में उन्होंने एंट्री ली, उससे पहले एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। भैया बचपन से ही घर पे पूजा पाठ का माहौल रहा है। मम्मी बहुत रिलीजियस है एंड उनकी पूजा पाठ में हमेशा से बहुत श्रद्धा रही है। एंड हर सोमवार को मुझे लेकर मंदिर जाया करती थी शिव बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। एंड उसके साथ साथ वो हर फ्राइडे को माँ संतोषी का व्रत रखती थी और उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो मैं उनके बिहाफ से उनके साथ बैठ के वो पाठ करती थी। और इस तरह से भक्ति की तरफ मैंने अपना एक छोटा सा कदम बचपन में ही रख दिया था।
अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे हनुमान भक्ति में आई, कैसे दादा मेरी लाइफ में है। जी। मैं दादा इसलिए बोलती हूँ, भैया पर्सनली मेरा अपना कोई भाई नहीं है, तो मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो लाइक वो मेरे पिता हैं, गुरु हैं, भाई है, एंड अगर कोई है आज के डेट पे तो वो ही सब कुछ है मेरे। तो मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। जी। भैया 2020 में जब कोविड आया, उस टाइम पीरियड में मेरे लाइफ का भी एक यू टर्न था, मैं कह सकती हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें मेरी लाइफ में विचारों की एक एक सैलाब सा उठा, एक तूफान सा मेरे ही अंदर उठने लगी कि मैं अब तक जो 2019 तक एक नॉर्मल लड़की, एक नॉर्मल सी लाइफ जीते आ रही थी, उसमें एक बदलाव सा आने लगा। मेरे अंदर इंटरनल शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो गई। जो लोग मुझे पहले अच्छे लगते थे, जो चीजें मुझे पहले अच्छी लगती थी, बट मैं उन लोगों से भी कटने लगी। उन चीजों में मेरा थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन या इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे अंदर एक सवाल लगातार उठने लगा कि लाइक मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, इस तरह की एक नॉर्मल लाइफ जीने आई हूँ या कुछ अलग करने आई हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। देन मैं एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के जोन में चली गई, जहां पे मैं खुद अपने ही अंदर झांक कर सवाल पूछने लगी कि व्हाट लाइक मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे, मेरा पर्पस क्या है। देन उसके बाद मैं सेल्फ एनालिसिस करने लगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगी। देन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन विचारों को मैं कैसे शांत करूं। देन भैया मैं बचपन से ही घर पे पूजा पाठ का माहौल देखते आ रही हूँ, तो मुझे जो उस टाइम पीरियड पे समझ में आया कि मुझे किसकी शरण में सबसे पहले जानी चाहिए, तो मैं भगवान शिव के शरण में गई। ओके। मैं हर मंडे को उनके मंदिर जाकर उनको जल चढ़ाने लगी। वहीं से मेरी भक्ति स्टार्ट हुई। बट भैया फिर भी मैं उनकी शरण में थी, उनकी आराधना कर रही थी, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। कुछ चीजें मिसिंग थी, बट एग्जैक्टली क्या थे मुझे भी नहीं पता। तो ओके। मुझे लगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, वो एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता। देन एक बार मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी। देन वो काम करके मैं घर वापस आ रही थी, एंड घर की ओर जाने के लिए मैंने कैब भी बुक कर ली थी। बट ऑल ऑफ सडन मेरे बैक साइड पे एक फैमिली रेस्टोरेंट था, उसकी तरफ से मुझे एक खिंचाव सा फील हो रहा था। एंड तब तक मैंने कैब बुक कर दी थी और 7 मिनट में वो भैया आ रहे थे। मैंने कहा मुझे एक पुल भी फील हो रही है टूवर्ड्स इस रेस्टोरेंट की, और भैया भी आने वाले, मैं क्या करूं। जैसे ही मैंने अपने बैग से फोन निकाला कैब को कैंसिल करने के लिए, तो कैब वालों ने उधर से ही उस राइड को कैंसिल कर दिया। ओके। देन मैं फाइनली उस रेस्टोरेंट में गई, एंड भैया वो वीकेंड का दिन था, आई गेस संडे संडे ही था। देन वो जो रेस्टोरेंट है पूरी तरह से भरी हुई थी, वहां पे कोई स्पेस नहीं था बैठने के लिए। बट कॉर्नर पे एक रैंडम पर्सन कह सकते हैं, मैं जिनको जानती नहीं, वो बैठे हुए थे। तो वेटर ने कहा मैम आप उनके पास जाइए, उनके साथ आप टेबल शेयर करिए। तो उन्होंने वहां अरेंजमेंट करवा दिया, एंड उनके साथ मेरी बातें हुई। रैंडम पर्सन, एक रैंडम टॉक ही था भैया, मैं उनको नहीं जानती। एंड बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वो हनुमान भक्त है, दादा के भक्त है, दादा की भक्ति करते आ रहे काफी सालों से। एंड दादा की भक्ति के बाद उनके लाइफ में जो चेंजेस एंड मिरेकल्स हुए, उन्होंने इन शॉर्ट मुझे बताया। देन मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, उस इन वेरी शॉर्ट स्पैन में उनकी स्टोरी से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई, इतने इतना इंस्पायर हो गई कि मैंने कहा कि नहीं, देयर समथिंग, मुझे भी अपनी लाइफ में ये चेंजेस और ये मिराकल चाहिए। देन मैंने वहीं बैठे बैठे भैया माइंड बना लिया था कि नहीं, मुझे भी उनकी भक्ति करनी है, उनके शरण में जानी है। देन एक दो दिन बाद भैया मैं ऑफिस में बैठी हुई थी एंड यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। देन अचानक आपकी वीडियो मेरे फीड पे आई, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कोई मैम थी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, बहुत पहले की बात है तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एंड उसके बाद मैंने वो पूरा सेशन देखा एंड आई गॉट शॉक्ड। मैंने कहा ऐसे भी होते हैं। फिर मैंने और वीडियो सर्च करे भैया, उस दिन मैंने लगभग 4-5 वीडियो देख डाले। देन
आई सेट कि यही था जो मिसिंग पीस मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, शायद यही है। और उस दिन मेरा कैब का कैंसिल होना, उस रेस्टोरेंट की तरफ मेरा एक जो खिंचाव था, शायद मुझे बाबा की भक्ति की ओर ले जाना चाह रहे थे, इसीलिए शायद वो चीजें मतलब उस दिन मेरे साथ हुई। हम्म। देन भैया मैं फुल्ली डिसाइडेड थी कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा की भक्ति स्टार्ट करनी है। एंड टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग भैया, मेरे पास ना उनकी मूर्ति थी, ना कुछ सामान था, कुछ भी नहीं था। एंड फिर मैंने कहा कि चलो एनी हाउ मैं मैनेज कर लूंगी, अभी तो चीजें आने में टाइम भी है। देन मंडे का दिन था वो, मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी एंड अपना जो भी काम था मैंने रैप अप किया, फिर लैपटॉप बंद करा। फिर मैंने कहा चलो यहीं से मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मुझे मार्केट जानी है, वहां से बाबा और मतलब पूजा में जो भी चीजें लगती है मुझे वो खरीदनी है। भैया अनफॉर्चुनेटली मतलब 15-20 मिनट मेरी कैब बुकिंग में ही वेस्ट हो गए। मैंने कहा चलो अगर ऐसे ही होता रहा तो मैं शायद और लेट हो जाऊंगी नीचे, अगर कोई गाड़ी मिलेगी तो मैं उनको बुक करके मैं मार्केट तक चली जाऊंगी। भैया समर्स का टाइम था एंड मैं नीचे गई, आधे घंटे तक मैंने लाइक कैब तो मैं, मेरे हाथ में फोन था तो मैं कैब तो बुक कर ही रही थी, और आसपास जो भी गाड़ियां आ जा रही थी उन सबको रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे नियर बाय मार्केट जाना है, छोड़ दीजिएगा। कोई तैयार नहीं था क्योंकि भैया वो पीक आवर था, सभी लोग ऑफिस से छूट रहे थे और सभी लोग घर की ओर जा रहे थे, तो सभी ऑटो वाले ऑक्युपाइड थे और कोई चलने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने मन ही मन बोला कि बाबा कल से मुझे आपकी पूजा स्टार्ट करनी है एंड ना मेरे पास आपकी मूर्ति है ना ही कोई सामान है, मैं कैसे करूंगी, ये मंगलवार भी निकल जाएगा। मैं बस पूजा करके भैया मैंने जैसे ही टर्न किया, एक अंकल, अंकल ही कहूंगी, काफी एजेड थे, वो ई रिक्शा लेकर मेरी तरफ आए और मेरे सामने रुक गए। उन्होंने कहा बेटा आपको कहीं चलना है? मैंने कहा हाँ अंकल मुझे चलना है मार्केट, मुझे सामान लेना है। तो उनके मुंह से निकला आपको हनुमान की मूर्ति जहां मिलती है वही मार्केट जानी है ना? मैंने कहा हाँ। आई वॉज शॉक्ड भैया, उनको पता भी नहीं कि मैं वहां जा रही हूँ और किस पर्पज से जा रही हूँ, मुझे क्या लेना है। और भैया उन्होंने उस गर्मी में एक चादर और रखा था, बट मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे मार्केट जानी थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे लाइक कोई मिल गया जो मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर देंगे, तो मैं उनके साथ चल पड़ी। फिर मैंने उनको बोला कि भैया मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, आप यही वेट करिएगा। देन भैया मैं बस 10 कदम उनसे आगे थी और मैंने जैसे टर्न करा वो अंकल पीछे नहीं थे। एंड आई वाज शॉक्ड, 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि मतलब वो कहाँ को चले गए। फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि उस समय उतना मतलब मेरे दिमाग में भी चीजें नहीं चल रही थी। मैंने कहा कि चलो लेट भी हो रही हूँ, मुझे सामान लेना है और फिर कल से मुझे बाबा की ना पूजा भी स्टार्ट करनी है। तो मैं वहां गई, सामान लिया और मैं घर आ गई। वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में हमेशा से था एंड मैंने फिर मंगलवार से ही उनकी भक्ति स्टार्ट कर दी भैया। बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए, वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें हनुमान जी की भक्ति मिलती है। और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि आप बचपन से ही शिव जी की आराधना करते थे, तो ऐसा समझिए शिव जी ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। और देखा जाए तो शिव जी ही हनुमान जी है और हनुमान जी ही शिव जी है, वे एक ही है, परमपिता परमात्मा एक ही है। तो ये शुरुआत की जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल, और हम बहुत उत्सुक होते हैं जब एक युवा आता है और आप एजुकेटेड हैं, एक समझ है, और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे थे कि मैंने जन्म क्यों लिया। होता है एक एक समय आता है तब जीवन में सक्सेस, पैसा ही सिर्फ मायने नहीं रखता। देखिए, असली उद्देश्य कुछ और था, और हनुमान जी की भक्ति मिलते ही वो कमी आपके अंदर वो पूरी होने लगी। आपको लगा कि नहीं, यही चीज मैं ढूंढ रही थी। अच्छा लगा जानकर बहन। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। भैया मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बाय प्रोफेशन में एक एचआर मैनेजर हूँ। देन मैं एक किसी कंपनी में लगी हुई थी एंड वहाँ जॉब कर रही थी एंड ऐसा हुआ कि भैया मेरे टीम में कुछ ऐसे कलीग्स थे जो एचआर तो थे बाय प्रोफेशन बट एलएलबी भी कर रहे थे। ओके। देन उसके बाद एक दो ऐसे और फ्रेंड्स थे जो दूसरे डिपार्टमेंट में थे, वो भी एलएलबी जॉब के साथ परस्यू कर रहे थे।
देन उन लोगों से मेरी लाइक मैं उनके इंटरेक्शन में आई, उनके साथ मेरा कॉन्वर्जेशन होने लगा डेली बेसिस पे। तो उन लोगों से मुझे पता चला कि वो जॉब के साथ अपना एलएलबी भी परस्यू कर रहे थे। ऑलमोस्ट वो फाइनल ईयर में थे जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। जी। देन उन लोगों ने कहा कि आप भी करो, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको भी स्किल, आपके भी स्किल को अपग्रेड करने में मदद करेगी। बट भैया ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जॉब के साथ स्टडी मैनेज नहीं कर पाऊंगी ऐसा मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं घर से बाहर रह रही थी, सारी चीजें मैं खुद ही हैंडल कर रही थी, ऊपर से जॉब, ऊपर से फिर स्टडी परस्यू करना। दैट मीन्स कि मेरे ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और वो पाइलअप हो जाती है। शायद मैं जस्टिफाई कर पाती, नहीं कर पाती, ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, ऐसा कह के मैंने साइड लाइन कर दिया। एंड एक दिन ऐसा हुआ भैया, आई गेस वो ट्यूसडे का ही दिन था, मैं पाठ कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई अंदर से कह रहा है कि एलएलबी कर लो, एलएलबी करो। एंड मुझे लगा कि ये थॉट क्यों, लाइक मैं तो इसको करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें क्यों करनी जिसको मुझे लाइक मैं जिसको जस्टिफाई ना कर पाऊँ, जिसको मुझे साइडलाइन करना पड़े, क्योंकि मैं जॉब के साथ ये चीजें परस्यू नहीं कर सकती। शायद वो मेरी एक लिमिटिंग थॉट या लिमिटिंग बिलीफ मैं कह सकती हूँ, जो मुझे उस चीज को परस्यू करने से रोक रही थी। बट मैंने कहा अगर मेरे चारों तरफ मेरे कलीग्स फ्रेंड्स आकर कह रहे हैं और मेरे अंदर से भी ऐसे इंट्यूशन आ रहे, तो शायद इसमें बाबा का ही कोई मकसद होगा, वो ही मुझे लाइक इनर वॉइस के रूप में मुझे पुश करे उस चीज को परस्यू करने के लिए। देन मैंने आगे पीछे नहीं देखा, मैंने स्ट्रेट एडमिशन ले ली एंड देन मैं जॉब के साथ एलएलबी करने लगी। जो मेरी एक लिमिटिंग बिलीफ थी कि जॉब के साथ कोई इंसान जो है स्टडी नहीं कर पाएगा, तो शायद मैं गलत थी उस पॉइंट पे, या मेरी एक लिमिटिंग बिलीफ में दोबारा फिर से कह सकती हूँ कि शायद मैं वो लाइक वो करेज मेरे अंदर नहीं थी कि मैं दोनों को एक साथ लेकर चलूं। देन भैया जॉब फिर स्टडीज, इन दोनों को मैनेज करते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। देन एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं उसको क्विट करने वाली थी, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल ईयर जाकर, क्योंकि बीच में मेरी हेल्थ भी खराब हो रही थी। एंड भैया मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं मणिपुर से हूँ, तो मैं साल में 2 बार अपने घर जाती हूँ। एंड उसके लिए तो मुझे एक छुट्टी चाहिए होती है, फिर दोबारा फिर मुझे एग्जाम्स के लिए छुट्टियां चाहिए होती है, तो एक कंपनी इतनी छुट्टी आपको अलाउ नहीं करती है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज सेक्रीफाइस करनी होती है एक चीज को परस्यू करने के लिए। तो मैं हमेशा घर जाने का जो मेरा रहता था, मैं उसको हमेशा साइडलाइन कर देती थी, ये सोच के कि मैं एग्जाम के टाइम पे अपने डायरेक्टर से छुट्टी के लिए बात नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वो हमेशा जो मेरे अंदर घर जाने की जो एक अर्ज थी कि मुझे अपने होम टाउन जाना है, अपनी फैमिली से मिलना है, वो चीज मैं हमेशा से उन 3 सालों में सेक्रीफाइस करती रही। और मैं अपना फोकस मैंने अपने एलएलबी की तरफ रखा। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने अपने हाथों में लिया है तो मेरे को इसको सीरियसली करना है और इसको जस्टिफाई करना है, इसको ग्रांटेड नहीं लेना है। देन भैया लाइक फिर उसके बाद मैंने एक दिन अपनी मम्मा से बोला कि मैं इसको क्विट करना चाहती हूँ। तो मम्मी ने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, समाज में एक नोबल प्रोफेशन है, अगर आप सोचो, आप देखो तो, क्योंकि एक सेक्शन है जो एक कोर्ट फीस को अफोर्ड कर पाती है, बट एक ऐसी भी सेक्शन है जो कोर्ट फीस वकील को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो थ्रू दिस एजुकेशन। आप इसको ग्रांटेड मत लो। आप एंड मतलब फाइनल ईयर में आ गए हो, मतलब इस जर्नी के एंड में आ गए और वहां से वापस नहीं जा सकते हो। देन मैंने कहा कि चलो, फिर मैंने कहा बाबा को कि बाबा, आपके इंस्पिरेशन से मैंने ये डिग्री स्टार्ट करी थी, एडमिशन लिया था, मैं इसको बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ मैं इसे कंप्लीट करूंगी। अगर आपने इस डिग्री का बीज मेरे अंदर बोया तो डेफिनेटली इसके पीछे का मकसद आप जानते होंगे, देयर इज समथिंग बिहाइंड जो आप
आपके माइंड में है जो मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा, माइट भी आगे कुछ होगा इसका। तो ये डिग्री मैं आपको समर्पित करती हूँ, और ये एक मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी की तरफ, कि लाइक जो भी हेल्पलेस है, जिनको एक एडवोकेट की जरूरत है, मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। और भैया मेरा एक ड्रीम भी है कि मैं आगे जाकर एनजीओ के साथ काम करना चाहती हूँ, और ये जो मेरा प्रोफेशन है टोटली एंड कम्प्लीटली मैं सोशल कोर्स में डेडिकेट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए, एक समय ऐसा होता है जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, फिर प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु एक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में लाते हैं कि वे हमें देने लायक बना देते हैं। कोई किसी को हम या तो मॉनिटरी हेल्प करें जरूरतमंदों को, या फिर सेवा के रूप में किसी की हेल्प हो सके। तो ऐसा समझिए कि आपके अंदर जो उद्देश्य आप ढूंढ रहे थे वो उद्देश्य मिला, प्रभु मिले, प्रभु मिले तो उद्देश्य मिला, और वो विचार ही कि भाई आप ये डिग्री करो ताकि किसी के जीवन में आप अपनी सेवाएं दे सको, जो वो सामर्थ्य नहीं रखते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में एक युवा के मुख से ऐसे विचार सुनना बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु की कृपा है और ये भक्ति की शक्ति है बहन। नमन है आपकी भक्ति को और आपके विचारों को, क्योंकि आज आज का युवा भटका हुआ है। अपने उद्देश्य के बारे में उनको कुछ पता नहीं है कि क्यों जन्म लिया है, भगवत भक्ति क्या होती है, मैं काम कर रहा हूं तो सिर्फ पैसा और सक्सेस हर एक चीज नहीं होती। ठीक है, हम गृहस्थ हैं, एक लिमिट तक हाँ पैसों की जरूरत होती है हमारी दिनचर्या आगे बढ़ाने के लिए, जरूरतें पूरी, मगर वो सुकून उसमें नहीं है। सुकून प्रभु में है, और आप उनकी शरण में उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। भले लास्ट ईयर में वो गिव अप करने का विचार आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम एज अ ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक साथ बहुत सारी चीज कई बार ओवरलोड हो जाती है, मगर आपके अंदर वो विचार और एक आया कि प्रभु एडमिशन लेना यानी एक ये वो बीज बोना भी आपकी आज्ञा से हुआ है। अगर ये पूरा ना करवाना होता तो वो भी ना करवाते आप। तो वो एडमिशन हुआ, वो आपकी इच्छा से हुआ, तो आपने उनसे प्रार्थना की और प्रभु ने देखिए आपको बल प्रदान किया, वो अंदर से भाव दिया कि नहीं ये करना है, ये मेरा उद्देश्य है, और आने वाले समय में इस डिग्री का मैं सदुपयोग करके लोगों की सेवा में लगाऊंगी, और कहीं ना कहीं देखिए आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे कर्म है। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर और आपके जो भाव है प्रभु के प्रति वो जानकर। आगे बढ़ने से पहले, अगले अनुभव पे जाने से पहले, मैं थोड़ी आपकी भक्ति के बारे में कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, जैसे आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं, और साथ साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नित्य आपकी पूजा पाठ कैसी है? कौन से नित्य पाठ करते हैं? प्लीज बताएं, ताकि आपको देखकर जो युवा है जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले। प्लीज बताएं। श्योर भैया। भैया सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही अपने दादा को ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ कि भैया थैंक यू, आपने एक नई सुबह मुझे दिखाई, और मेरे अंदर जो सांसें चल रही है उसके लिए भी। एंड भैया उठते ही मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, और वहां वहां से आकर आई टेक अ शावर, देन मैं अपना मतलब पूजा पाठ पे बैठ जाती हूँ। तो रेगुलर जो मैं पाठ करती हूँ वो है हनुमान चालीसा, और साथ ही हनुमान अष्टक का पाठ करती हूँ, और एक माला डेली करती हूँ। देन मैं माँ दुर्गा को भी मानती हूँ, तो एक दुर्गा चालीसा भी करती हूँ भैया। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन, धन्यवाद अपनी दिनचर्या बताने के लिए। ये उन लोगों के लिए सवालों के जवाब हैं जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, अरे हमारे पास हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है, समय कम, बाकी सब चीजों के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन भक्ति का समय आता है तो वे कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने कहा मैं एचआर हूँ, यानी अब वर्क भी आप फुल फ्लेज में आपका हो रहा है। दूसरा, आप पढ़ाई कर रहे हैं जो कि एलएलबी मतलब इजी नहीं है, यानी एक टफ डिग्री है, तो बहुत पढ़ना पड़ता है। वो दो चीजों साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी समय निकाल कर आप। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा ना, मैं सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जो अक्सर लोग नहीं करते। देखिए, ये हमारा जीवन प्रभु की कृपा से चल रहा है, तो सबसे पहले प्रभु से
क्योंकि ज्यादातर लोग प्रभु से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। तो रादर देन मांगना, एटलीस्ट धन्यवाद करें कि प्रभु इतना सुंदर जीवन दिया है आपने। छोटी छोटी चीजों के लिए क्रिप ना करें, अपने कर्मों में लगे रहें, सारी इच्छाएं प्रभु पूरी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, एटलीस्ट कुछ ना कर सको तो प्रभु को पहले एक धन्यवाद करो कि प्रभु इतना सुंदर जीवन देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर बहन। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें अपने अगले अनुभव पे। भैया मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले एक चीज कहना चाहती हूँ, समय होता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है भैया। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ ना, हर बार जिसको करना है वो करके रहता है, जिसको नहीं करना वो एक्सक्यूज देता है। तो आपको एक्सक्यूज नहीं देने, आप समय निकाल रहे हैं क्योंकि वो भाव से जुड़े हैं। वो एक समर्पण है ना कि प्रभु जो है आप है, आपने वो डेडिकेशन बताया है, वो सरेंडर कर दिया है कि जो करना है आपने करना है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे वो भाव नहीं आएगा। तो एक बार जो भी युवा देख रहे हैं या जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं, एक बार सरेंडर करके देखें। बागेश्वर धाम के गुरुजी कहते हैं ना, प्रभु से एक बार कहो कि हम आपके, आप हमारे, बाकी सब वे संभाल लेंगे। दिन में 10 मिनट निकालो कम से कम, राम नाम जपो, चालीसा के पाठ करो, देखना पत्ता पलट जाएगा, जीवन बदल जाएगा और वो सकारात्मक परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पाओगे। अच्छा लगा जान। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। भैया जैसे अभी आपने कहा सरेंडर, तो मैं अपने सरेंडर से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। फाइनल ईयर में मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि टिल 5th सेमेस्टर मेरे मार्क्स ओके ओके हैं, ठीक है, मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि जॉब के साथ मैं मैनेज कर रही थी, हाँ, बट मैं उतना भी स्कोर कर पाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक दिन मेरे दिमाग में आया, प्रभु ये 6th सेमेस्टर है, मैं अपने आप को ग्रांटेड नहीं ले सकती, मुझे अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लानी है, मुझे कुछ करना है। देन मैंने एक दिन मैं अपने घर के मंदिर के सामने बैठी थी, मैंने कहा प्रभु स्टडी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे करती हूँ कैसे नहीं करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें मेरी हेडेक है। एंड एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को क्या मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी टाइमली, और मार्किंग सिस्टम क्या होगा। भैया मैं मतलब उनको अपना भाई मानती, तो वो नोक झोंक वाली कॉन्वर्जेशन मतलब चलती रही इन अ वेरी फनी वे, नॉट इन दैट सीरियस वे। तो मैंने उनको बोला कि रिजल्ट आपके हाथ में, कुछ चीजें जो मेरे कंट्रोल में है मैं उन पे काम करती हूँ, और जो चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है वो मैं आपके ऊपर सौंप रही हूँ, आप देख लो। भैया सरेंडर इज नॉट एन इजी जॉब फॉर मी। एक अपने अंदर सरेंडर वाली थॉट को लाना भी इट्स अ बिग थिंग। तो भैया मुझे ऑल ऑफ सडन एक इंसिडेंट याद आया महाभारत से, जहाँ पे पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे। उस भरी सभा में द्रौपदी सबसे मदद की गुहार लगा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई चाह के उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। देन एट द एंड जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई, तब क्या हुआ हम सबको पता है। देन वहां से मैं इंस्पायर हुई कि नहीं, मुझे भी अपने लाइफ को प्रभु के शरण में समर्पित कर देनी है, जीवन की डोर उनके हाथों में दे देनी है। मैं प्रभु, जैसे आपने बताया, मैं प्रभु की हूँ, जो भी जैसी हूँ भैया मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं। बस एक रिश्ता है जो मुझे समझ में मतलब आती है, और इसी रिश्ते को मैं अंत तक निभाना चाहती हूँ, और यही एक रिश्ता मुझे परमानेंट लगता है। देन वहां से मेरे अंदर सरेंडर क्या होती है, इसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाइड करना है, ये मैंने वहीं से सीखा। एंड जैसे अभी मैंने बताया, सरेंडर इज नॉट इजी जॉब, आपको हर कदम पे हर स्टेप पे सरेंडर करनी होती है। और भैया जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम इंसान है, हमारी लिमिटिंग थॉट्स एंड लिमिटिंग बिलीफ से कई बार हमें रोकती उस चीज को करने से, और कई बार हम फियर मतलब हर चीज को लेकर हम स्ट्रेस आउट फील होते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। भैया हम इंसानों की दुनिया में रहते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, तो हर कदम पे कुछ ना कुछ चीजें हमें डराती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता है कि हमसे ऊपर एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन फोर्स है जो हमको देख रही है, हमको प्रोटेक्ट कर रही है, बट फिर भी भैया इंसान है, हमारी सोच बहुत लिमिट है। हम जो चीजें हम अपने आंखों से देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं, हमारे साथ एक डिवाइन एनर्जी है चल रही है, हम बिलीव नहीं कर पाते। तो कई बार होता है कि सरेंडर करने के बाद भी
एक मन में डर सा बना रहता है कि चीजें हो पाएगी, कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कि सरेंडर इज नॉट इजी जॉब, आपको हर स्टेप पे करनी पड़ेगी, देन ओनली इसका एक्चुअल जो मीनिंग है आप उसको ग्रैब कर पाओगे। भैया जो मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस है इट्स रिलेटेड टू नॉन वेज, कि मैंने कैसे नॉन वेज को क्विट किया। माइट भी ये कई लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग फैक्टर हो सकती है, तो वो छोटी सी इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भैया बेसिकली बचपन से मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई और उन लोगों के साथ रह रही थी जो सब भी लोग नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, स्टिल आज भी करते हैं। देन मैं भी बस करते आ रही थी नॉन वेज। देन ऑल बट जैसे ही मैं बाबा की भक्ति में आई, दादा मेरी लाइफ में आए, उनकी भक्ति के साथ साथ भी मैं नॉनवेज कंज्यूम कर रही थी, क्योंकि भैया मैं हैबिचुअल थी। बचपन से जो चीजें मैं करते आ रही हूँ, खाते आ रही, जो डाइट मतलब मेरे डेली बेसिस पे जो इन्वॉल्व था, मैं उसको ऑल ऑफ सडन अपने लाइफ से हटा नहीं सकती थी। राइट। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी वो अंदर से वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं वन वे में उसको या वन शॉट में उसको क्विट कर दूं। बट मैं कोशिश कर रही थी, बट मैं जानती थी कि मैं बाबा की शरण में हूँ, जिस दिन वो चाहेंगे ये हैबिट भी वो मुझसे छुड़वा लेंगे। तो भैया इसके पीछे एक इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे पुश किया कि मैं नॉनवेज छोड़ दूं और एक वेज में टर्न हो जाऊं। भैया एक दिन की बात है, जब मैं अपने बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और कपड़े सुखाकर जैसे मैं टर्न हुई, मैं गिर पड़ी और पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, एंकल स्प्रेन हो गया था। जब मैंने डॉक्टर को दिखा तो उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर नहीं हुए, एंकल स्प्रेन हुए हैं, उसकी वजह से ना आपकी जो नसें है वो चढ़ गई है एंड स्वेलिंग हो रही है, तो आप ना 10 to 15 डेज का मेडिकेशन लीजिए, बेड रेस्ट पे रहिए, फिर आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एंड मैं 10 to 15 डेज बेड रेस्ट पे थी, एंड जैसे ही मैं उस चीज से रिकवर हुई, मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। एक दिन शाम को मैं ऑफिस करके घर निकल रही थी और मैं हमारे ऑफिस के बाहर एक गार्ड रूम है, वहां पे एक बहुत बड़ी सी भैया स्टूल जहाँ पे सारे लोग बैग या हेलमेट वगैरह रखते, वेटिंग शेड कहूंगी मैं उसको, वहां पे मैंने बैग रखा और जैसे ही कैब वाले की कॉल आई कि मैडम मैं आपके गेट पे खड़ा हूँ, आप आ जाए, मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने जैसे ही अपना बैग पुल करा, वो जो टेबल थी वो मेरे पैरों में आ गिरी और उस पे छोटे छोटे कीड़े लगी हुई थी। जिस पैर पे मुझे मतलब चोट लगी थी, एंकल स्प्रेन हुआ था, उस पे मतलब कट मतलब चोट लग गई थी, वो कट गया था मेरा, मतलब ब्रूटली, मतलब मैं कह सकती खून बह रहे थे वहां से। तो मेरे अंदर से एक चीख निकली कि इस चोट के वजह से तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे। वो जो बेजुबान है, जिनको पता भी नहीं कि हम आज कटने जा रहे हैं, उनको कितना पेन होता होगा जब ऑल ऑफ सडन उनके साथ वो इंसिडेंट होता होगा। भैया उस इंसिडेंट ने मुझे अंदर से हिला दिया। देन मैंने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ राइट नाउ। मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी, ना ही सोचूंगी और ना ही इफ पॉसिबल उसकी तरफ देखूंगी। देन वो दिन और आज का दिन भैया मैं टोटली एंड कम्प्लीटली लाइक एक वेजिटेरियन बन गई हूँ। और ये भी मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जो लड़की हमेशा से नॉनवेज खाती आ रही है, वो ऑल ऑफ सडन कैसे एक वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गई। बहुत बड़ी कृपा है बहन, क्योंकि आप जब प्रभु के निकट जाते हैं, आपकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती है, तो प्रभु आपको फिल्टर करते हैं। नॉनवेज कहें, व्यसन कहें, व्याभिचार कहें, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारे जीवन से खुद ब खुद कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण हमें जो चीज पहले प्यारी लगती है, वही चीज से हम नफरत करेंगे। वो जो जैसे आपने कहा कि भाई मुझे लगा, तो मुझे वो एहसास हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ ना कि कई बार तो हमें एक इंजेक्शन से डर लगता है, और वहां पे उस बेजुबान जानवर को आप काट रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो, तो मात्र इंजेक्शन में इतनी पीड़ा आप महसूस कर रहे हो, या आपने जैसे कहा मैं गिर गई तो कई बार मोच आ जा, उसमें इतनी पीड़ा है, तो सोचो उस बेजुबान जानवर को कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने शेयर की कि जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आते हैं, आपकी भक्ति बढ़ती है तो इम्प्योरिटीज निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आपने हनुमान जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की, आपके जीवन का उद्देश्य मिला, आप अपने करियर में आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें आपने बहुत ही भावात्मक रूप में शेयर की। हनुमान जी की भक्ति आपके जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है? भैया मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी सुबह उनसे स्टार्ट होती है, मेरी रात उन पे खत्म होती है। मैं 360 डिग्री तो नहीं कहूंगी, बिकॉज अभी मुझे इस जर्नी में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। आगे बहुत सारी चीजें होनी है, बाबा करवाएंगे, बाबा अपनी इच्छा से। एंड भैया मैं कह सकती हूँ कि एक लाइफ में जो सुकून मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे वो सुकून बाबा की भक्ति ने दिया। समटाइम भैया ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं एज अ फ्रेंड, या एज अ मतलब अगर मैं सिबलिंग्स में ही कहूँ तो कहते हैं यू आर माई होम। राइट। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जिसको मैं कह सकूं यू आर माई होम। तो बाबा की भक्ति, बाबा को मैं आज कह सकती हूँ बाबा यू आर माई होम। बहुत अच्छा लगा जान के। एंड एक और चीज मतलब कहना चाहूंगी कि जो मेरी लिमिटिंग बिलीव्स थी, थॉट्स थी, परसेप्शन थी चीजों को देखने की, तो शायद वो बदल रही है भैया। मैं कह सकती हूँ सिचुएशन वही है, शायद मैं बदल गई हूँ। यस, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि चलिए हम पूजा पाठ तो करते हैं, चालीसा कहें, राम नाम जाप कहें, धूप दीप अगरबत्ती जो भी करें, मगर उस भक्ति से आपके जीवन में क्या चेंजेस आए और आपने बताया वो चीज। थैंक यू वो, क्योंकि ये चीज हमें पर्सनल फ्रंट, क्योंकि मैंने कहा ना ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सुकून नहीं मिलेगा। भाग दौड़ वाली जिंदगी, पैसा तो कमाना है क्योंकि जीवन आगे चलाना है, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा। सुकून कहाँ पे मिलेगा? उनके चरणों में मिलेगा। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आप प्रभु के निकट आते हैं, तो प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करते हैं। ये स्पिरिचुअल पाथ ही ऐसा पाथ है जहां पे आपको मन की शांति मिलेगी। आपकी जो लैंग्वेज मैं कब से सुन रहा हूं, एक स्थिरता है, पेशेंस, ये भक्ति के कारण है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर एक युवा के मुख से। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। भैया एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जो अब तक मैं लाइफ पर्पस ढूंढ रही थी, उनकी भक्ति में आने के बाद जैसे उन्होंने मेरी लाइफ में एंट्री ली, जैसे मैं उनके शरण में गई, मुझे अपना लाइफ पर्पस मिल गया कि मैं क्यों आई हूँ, कुछ तो मकसद है। तो वो मकसद मुझे पता चल गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एटलीस्ट एट द एंड लाइफ पर्पस मिला, उस पे मैं काम भी कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग भैया, पहले मुझे पता नहीं था कि लाइक ये लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे ऑपरेट होती है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है। मैं अपने आप को अभी मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत कुछ जान गई हूँ, बट कह सकती हूँ 1%, कह सकते 100% भी नहीं कहूंगी भैया, मैं 1% जान पाई हूँ, और आगे भी बाबा की कृपा से जानूंगी। भैया बर्थ एंड डेथ के बीच में हमें एक फ्री विल एंड एक फ्रीडम मिलती है, दैट इज चॉइस, कि अपना जीवन यापन आप इस धरती पे कैसे करना चाहते हो। इट्स योर चॉइस कि आप अच्छे कर्म करके रहना चाहते हो या बुरे कर्म करके रहना चाहते हो। क्योंकि भैया लाइक जैसे मुझे पता है कि हम जब इस धरती पे आए थे, हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और जब यहाँ से जाएंगे तब भी खाली हाथ ही जाएंगे। अगर हम अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे, दैट इज वो कर्मों की पोथली, जो अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो हमने एज ए ह्यूमन बीइंग इस धरती पे रह के किए हैं, और उसी का हिसाब हमें ऊपर जाके देना पड़ेगा, और उसी का हिसाब हमसे लिया जाएगा। तो आई गेस एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक चॉइस है कि आप कैसे अपने लाइफ को यहाँ स्पेंड आउट करते हो। ये चीज मुझे नहीं पता थी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भक्ति मार्ग में आने के बाद ये चीजें मुझे पता चली है। आई रियली थैंक्स। धन्यवाद, थैंक यू। ये तो है ना, भक्ति की शक्ति है। जैसे एक माता पिता सही गलत के बारे में अपनी संतान को शिक्षा प्रदान करते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, गलत करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत होंगे। तो यही है, वो जो पर्दा है ना वो हट जाता है। हमें
सही और गलत का डिफरेंस पता चलता है। और जैसे आपने कहा ना, कर्म, जो बोएंगे वही वापस आएगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही वापस आएगा, और अगर आप प्रभु की शरण में रहोगे ना, तो वो बुरे कर्म के विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो बुरे कर्म है, उसके गलत कॉन्सिक्वेंस है, तो वो उसमें पड़ेंगे ही नहीं आप। और आपके दिमाग में देखिए विचार कैसे आए कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, सही गलत के बारे में पता चला, फिर सोशल कॉज के लिए मैं आगे काम करूंगी, एनजीओ के लिए काम करना चाहूंगी, अपनी सेवा प्रदान करना चाहूंगी जरूरतमंदों की। ये क्या है? ये अच्छे कर्म तो है, और इस इंस्पिरेशन को देने वाले हमारे प्रभु हैं। बाकी ये विचार का आना, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। मनुष्य बुद्धि है, कभी बदल जाए पता ही नहीं है। आज अच्छा सोच रहे हैं, सुबह अरे आज हम वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्साइटेड, शाम तक सारा स्ट्रेस आ जाए, वर्कलोड आ जाए, या घर में क्लेश हो जाए, तो सब कुछ वैनिश हो जाता है। मगर वो विश्वास कम वर्ड में, रॉक सॉलिड, कुछ भी हो कम वर्ड में, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं अपने प्रभु के शरण में हूं, मैं प्रभु का दास हूं, और मुझे मांगना है तो मैं प्रभु की उनके पास ही मांगूंगा ना। जैसे हम माता पिता के पास कुछ मांगते हैं, हम बेझिझक मांगते हैं कि मम्मी पापा, तो वैसे ही प्रभु के पास मांगो। रोना भी है तो उनके चरणों में जाके रो। किसी के सामने रोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अपनों के सामने रोएंगे तो वे दुखी होंगे। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर लाइफ लेसन दिया। एक आध अनुभव और शेयर करना है तो प्लीज शेयर करें प्लीज। भैया इतने बड़े एक्सपीरियंस तो नहीं है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस। अगर मैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो भैया रात हो जाएगी, और अगर मैं किताब लिखने पे आई ना तो भैया एक किताब लिख डालू मैं। भैया एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाबा की भक्ति तो कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने आपको बताया कि मैं माँ दुर्गा को भी मानती हूँ। चालीसा मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, और हर सैटरडे को मैं शनि चालीसा भी करती हूँ। Okay. तो मैं मैंने ये डिसाइड करा कि मंथ में एक बार या 2 बार, जैसे भी मुझे टाइम मिले, मैं निकाल के शनि मंदिर जाऊंगी। Okay. तो भैया मेरा 1 से 2 हर महीने का एक बार, मेरा वहां जाना होता है एक बार, शनि मंदिर का चक्कर लग ही जाता है। तो भैया एक दिन मैं गई, मैंने शनिदेव को तेल चढ़ाया, उसके बाद मैं जैसे निकली, भैया कहने को शनि मंदिर है, लेकिन उसके अंदर उस कंपाउंड में बहुत सारे भगवान के मंदिर भी हैं। Okay. तो मैं सबका दर्शन करते हुए घर जाती हूँ। तो मैं जैसे शनिदेव की पूजा करके मैं निकली, मैं हनुमान दादा के मंदिर में गए, उनको प्रसाद चढ़ाया, और जैसे प्रसाद चढ़ा के मैं टर्न हुई भैया, पीछे से मुझे किसी ने टैप किया। एंड भैया वो भैया सैटरडे का दिन था, और वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती। अराउंड 200-300 लोग रहते हैं, हमेशा आते हैं। देन जहां मैं जिस मंदिर में थी, जहां बाबा दादा का मंदिर था, तो वहां पे भी नियर अबाउट 20-30 लोग होंगे। आई गेस, मुझे एग्जैक्टली काउंट नहीं पता, बट नियर अबाउट 30-40 लोग होंगे। उन सबको छोड़ के उस भैया ने, मैं भैया ही कहूंगी, उन्होंने मुझे टैप किया कि बहन। भैया मैं टर्न हुई तो उनके माथे पे तिलक लगा हुआ था, जो येलो कलर वो नहीं होती है जो हनुमान दादा, हाँ, तो वो लगा हुआ था। उन्होंने माथे पे तिलक लगाया हुआ था, और उनके हाथ में एक थाली थी। कह रहे बहन मैं आपको टिक्का लगा दूं। मैंने कहा इतने लोग हैं आप, मैं मन ही मन कह रही थी, बट मैंने उनको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा इतने लोग हैं, इन सबको छोड़ के ये मेरे से ही क्यों बोल रहे हैं। भैया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो उस टाइम जब उन्होंने बोला कि बहन मैं आपको टीका लगाता हूँ, क्योंकि लड़कियां जो है बाबा को नहीं छू सकते हैं। मैंने कहा भैया, उस समय मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में एक करंट दौड़ पड़ी है, मेरे रोंगटे गुशबम्स हो रहे थे। मैंने उनको मना नहीं करा, क्योंकि मंदिर था, वो कुछ और नहीं टिक्का के लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा बहन मैं आपको लगा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और भैया मैं उनसे टिक्का लगवा के जैसे मैं पीछे पलटी, मेरे अंदर एक वियर्डनेस सी फीलिंग थी, एक स्ट्रेन सी फीलिंग थी, इतने लोग हैं उनको छोड़ के, ये मुझे क्यों कह रहे हैं। फिर भैया मैं ऐसे टर्न होकर उनको देखती रही, और वो भैया ऑल ऑफ सडन गायब हो गए। भैया वो दिखे नहीं मुझे। मैं कैब बुक नहीं कर रही हूँ, मैं कभी इधर देख रही हूँ, कभी उधर देख रही हूँ, लेकिन वो भैया, मैं उनको भैया ही कहूंगी, वो कहीं ना दिखे भैया।
मैं घर आके भी मतलब एक शॉकिंग स्टेज में थी कि एग्जैक्टली हो मतलब वहां हुआ क्या था मेरे साथ। इतने लोग हैं उनको छोड़ के वो मेरे को ही क्यों बोल रहे थे। मतलब उसका रीजन आज भी नहीं पता चला और स्टिल वो दिमाग में कहीं ना कहीं है कि पता नहीं वो क्या था। एक और बात भैया, अब जैसे मैं जब पूजा पाठ मेरी हो जाती है तो मैं भैया मेरी ऑफिस भी होती है तो मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ मेडिटेशन में। हम्म, तो हार्डली 20-25 मिनट मेरा हर दिन का रहता है कि मैं मेडिटेट करती हूँ, ताकि जो मेरा माइंड है, जो क्योटिक माइंड है जिसमें विचारों का उथल पुथल चलता रहता है, उसको शांत करने के लिए लगभग ऑलमोस्ट 3 इयर्स से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैं जय श्री राम करके मैं 10 या 15 मिनट्स करती हूँ। उसके बाद मैं फिर शिफ्ट होती हूँ ओम हम हनुमते नमः। वो 10 to 15 मिनट्स करती हूँ और उसके बाद ही मेरी पूजा संपन्न होती है। फिर मैं ओके। अपने जो भी काम होते हैं, मुझे ऑफिस जाना होता है, जो भी मैं अपने बाकी वर्क्स को परस्यू करती हूँ। भैया एक दिन ऐसा हुआ कि लाइक मैं जय श्री राम करके मैं मेडिटेट कर रही थी। उसके बाद मैंने जैसे शिफ्ट किया ओम हम हनुमते नामा, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ भैया, मुझे जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी आंखें बंद थी उस टाइम पीरियड पे, मेरे घर पे कोई था नहीं। भैया मैंने देखा कि बाबा जो है मेरे सामने खड़े हो गए। उनका अपर पोर्शन मुझे नहीं दिखा लेकिन उनका लोअर पोर्शन जहां उन्होंने लंगोट वो पहनते एंड फिर उनके लेग्स थे वाइट वाइट हैवी, सफेद सफेद बाल, फिर पैरों में पाजेब या पायल कहते हैं जो वो पहने हुए। ऑल ऑफ सडन आई गॉट शॉक्ड और मैंने आंखें खोली भैया, क्योंकि मैं इंसान हूँ भैया, उस चीज को मैं देख नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको उस रूप में देखूं, वैसे देखूं। एंड मैंने अपनी आंखें खोली और देखा सामने नहीं थे भैया, कोई भी नहीं था। देन भैया मुझे गूज़बम्प्स होने लगे एंड उसके बाद मैंने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखा। मैं बस हाथ जोड़ के मैं अपने बाकी कामों में लग गई। भैया उसके बाद उनको उस वे में उस फॉर्म में देखने के बाद मैं 2 दिन तक मेरी तबीयत खराब रही। ओ, लिटरली मेरे पैरों में पेन होने लगा, मतलब लाइक मैं नहीं बता सकती कि किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। सेम एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मतलब दूसरे दिन मैं फिर मेडिटेट करने लगी। तब भैया मैं अकेले ही करती हूँ, मतलब पूजा स्थान पे मैं अकेली होती, मेडिटेशन पे मैं अकेली ही कर रही होती। तो मुझे यहाँ पे किसी ने टच किया। फिर मैंने जैसे मुझे फील हुआ कि किसी ने मुझे टच किया, तो मैंने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ कोई नहीं था भैया। मतलब एक होता है कि जब आपको आपके स्किन पे कोई टच करता है तो आपको वो फील होने लगता है यस। कि वो ह्यूमन था। तो मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने कहा बाबा मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो लेकिन प्लीज ऐसे मत करो, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, मतलब आप मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी बात है। और प्लीज इस तरह की चीजें मतलब अनडाइजेस्टिबल थी भाई। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ तो इतनी क्षमता नहीं कि मैं उसको लाइक उनको उस रूप में देखूं और ऐसी एक्सपीरियंसेस करूं। बहुत बड़ी बात है बहन, आप पर विशेष कृपा है। और जब एक भक्त भाव से जुड़ता है ना प्रभु से, तो प्रभु आते हैं। आप उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपको अंदर से फील होगा कि आपके आसपास कोई है। एक अलग ही तरंग आपके अंदर, एक अलग ही वाइब्रेशन आप फील करोगे। आंख बंद करेंगे तो एक छवि नजर आएगी। आपको लगेगा कि प्रभु मेरे साथ है, वो स्पर्श है, वो आशीर्वाद है। कई भक्त कहते हैं हमारे सर पर हाथ रखा, कहीं कहते हैं हमारे पीठ पर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस, और एक बात जो मंदिर में भी जो आपके साथ हुआ, ऐसा समझिए कि वो आपको आशीर्वाद देने आए। मैं तो इतना ही मानूंगा, मेरा विश्वास कहता है। थैंक यू, बहुत सुंदर सुंदर आपने अनुभव शेयर किए। और मतलब कोई घूस बम्स वाले, कोई लाइफ लेसन वाले, कोई इमोशनल करने वाले, कुछ ना कुछ सीखने मिला। और जैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सीखा, वैसे ही बाकी भक्तों को भी आपके इस
सेशन से, इस अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले बहन एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। कुछ चीजें आपने इनिशियली कही है, वैसे आपने हमारी चैनल के वीडियोस कब से देखने शुरू किए और मतलब आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या सीखा बाकी भक्तों के अनुभव देखकर? प्लीज अपने भाव अपने शब्दों में बताएं। भैया मैंने आपकी वीडियो नियर लाइक समवेयर 2020 के अराउंड से देखना स्टार्ट किया था। स्टिल मैं आज भी देखती हूँ। एंड मुझे मतलब इन 4-5 सालों में बहुत सारे मतलब आपके जो भी गेस्ट जो आए हैं उनके एक्सपीरियंस मुझे मतलब आई कैन नॉट टेल कि मैं एग्जैक्टली क्योंकि कहीं पेन डाउन तो नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस सुनकर मुझे लगा कि दादा ही एकमात्र ऐसे देव है जो हमें एक सही पाथ पे ले जा सकते हैं। जो आपके साथ कोई आपके साथ हो ना हो भैया, वो आपके साथ थे, हैं और आपके साथ ही रहेंगे। और जैसे आपने बताया कि वो लाइक हमारे माता पिता, तो मैंने उनको माता का भी, पिता, भाई, गुरु, सखा, सबका दर्जा दिया हुआ है। तो बस मैं यही जानती हूँ, मानती हूँ कि अगर दादा साथ है तो मैं उनका नाम लेकर, उनकी उंगली पकड़ के लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं उनको फेस कर सकती हूँ और वही मेरी नैया को पार लगा सकते हैं भैया। इन शॉर्ट मुझे जो समझ में आती है यही एक चीज है जो मेरे माइंड में है। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और बहुत भाव से जुड़े हैं। आपकी भक्ति है ना, सरल है। ऐसा नहीं है आप कुछ कुछ बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मात्र सरल भक्ति से ही प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, उसका ये उदाहरण है। वे हर कदम पर आपको अनुभव कराएंगे, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। पिता स्वरूप अगर आप उन्हें देखेंगे तो पिता अपनी छत्र छाया में अपनी संतान को रखते हैं, तो वो सिक्योरनेस फील करेंगे। बड़े भाई स्वरूप मानेंगे तो लगेगा नहीं मेरे भैया मेरे साथ खड़े हैं। गुरु स्वरूप मानेंगे तो वह आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस रूप में भजेंगे, जिस भाव से भजेंगे, उस रूप में वे आपका मार्गदर्शन करने आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं एक ही लाइन कहना चाहती हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो को डरना। और उन्होंने अपनी भक्ति देकर मुझ जैसे गरीब को, मैं गरीब ही कहती हूँ भैया, अपने आप को धन्य कर दिया भैया। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए, बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और जाने से पहले जैसे आपको पता है सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया।